मैं विक्की, बिहार के एक बड़े शहर में रहता हूँ। शहर के एक बड़े भवन में लोग किराए पर रहते थे और मैं भी वहीं अपने कमरे में अकेला रहता था। उसी फ्लोर पर मेरी एक नई पड़ोसन आई, रीता आंटी। वे जॉब में ट्रांसफ़र होकर कुछ दिन पहले ही हमारे फ्लैट में रहने आई थी। रीता आंटी का फ्लैट 2 कमरे का था। उनके बच्चे और पति अलग शहर में रहते थे। वे आधिकारिक नौकरी करती थी और उम्र लगभग 50 साल की थी। उनका व्यक्तित्व साधारण मगर आकर्षक था। ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा पतली नहीं, और अपने आप को हमेशा मेंटेन करती थी। हम दोनों की मुलाकात शुरू हुई उस फ्लोर पर। पहली बार वे मुझे देखकर मुस्कुराई और मैंने उनका हल्का सा अभिवादन किया। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। वे अक्सर ऑफिस देर से लौटती और अकेले रहती और ज़्यादा किसी से बातें नहीं होती थी। मैं उनके फ्लोर के बगल में रहता था, इसीलिए हम छोटी छोटी बातें करने लगे। कभी कभी मैं उनका छोटा मोटा काम कर देता और वे मेरा खाना बना देती। उनसे बातचीत करना मुझे अच्छा लगता था। वे थोड़ी मॉडर्न ख्याल वाली थी और कभी कभी उनके मजाकिया अंदाज में उनके दो अर्थ वाली बातें भी समझ में आ जाती थी। जैसे एक दिन उन्होंने हंसते हुए पूछा, विक्की, क्या तुमने कभी गंगा स्नान किया है? मुझे उनकी बात समझ आई। मैं थोड़ा शर्माया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और बढ़ने लगी। वे मेरे लिए खाना बनाने लगी और मैं उनके फ्लैट में बैठकर उनसे बातें करता। कभी कभी हम रात में भी बातचीत करते। 6 महीने तक हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उनकी बातें और उनकी मुस्कान मुझे भाने लगी। एक दिन ऑफिस से थकी हुई वे आई। मैंने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? उन्होंने कहा, बहुत थकान हो गई है, शरीर में बहुत दर्द है। मैंने कहा, मैं आपकी मदद कर दूं? वे मुस्कुराई और बोली, अच्छा जी, चलो। मैं उनके माथे में हल्की मालिश करना शुरू किया। वे आराम से बैठकर मेरे हाथों की हरकतों को महसूस कर रही थी। मैंने बताया, मैं तेल भी लाया हूँ, उससे आराम मिलेगा। उन्होंने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, विक्की, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, अच्छा लग रहा है। हमारी बातचीत के साथ साथ मालिश का सिलसिला जारी रहा। मैं उनके कंधों पैरों पर भी हल्की मालिश करने लगा। धीरे धीरे वे रिलैक्स होने लगी। उनकी आंखों में मैं देख सकता था कि वे मेरी मदद और दोस्ती को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे हमारी बातें मजाक दोस्ताना रूप से बढ़ने लगी। हम दोनों एक दूसरे के पास समय बिताने लगे। कभी कभी वो मुझसे छोटी छोटी मदद मांगती, मैं उनके लिए सामान लेने जाता। हम दोनों के बीच एक प्राकृतिक और सहज दोस्ती बन गई थी। कभी कभी वे मुझसे अपने दिन की बातें साझा करती, मैं उन्हें अपने अनुभव बताता। हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित था, लेकिन दोनों तरफ से सम्मान और समझदारी थी। एक दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विक्की, जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे अकेला महसूस नहीं होता। तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। मैंने जवाब दिया, आंटी, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं हमेशा आपके पास रहूँगा। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से हमारी दोस्ती और समझदारी का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। एक शाम मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था और आंटी अपने फ्लैट से निकलकर पास की बालकनी में आई। मैंने देखा कि वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, आज का दिन कैसा रहा? उन्होंने हंसी के साथ कहा, आज तो अच्छा रहा, लेकिन ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। मैंने पूछा, तो क्या आप थोड़ा आराम करोगी? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वे मुस्कुराई और बोली, ठीक है विक्की, तुम मेरे साथ थोड़ी देर बातें कर लो, मुझे अच्छा लगेगा। हम दोनों बालकनी में बैठ गए। हवा हल्की हल्की चल रही थी और आसमान की आवाज़ें बिल्कुल शांत थी। मैंने उनके लिए चाय बनाई और बैठकर बातें करने लगा। हमने ऑफिस की हल्की फुल्की बातें की, पिछले सप्ताह की मज़ेदार घटनाएं और छोटे मोटे अनुभव साझा किए। धीरे धीरे हमारी बातें सिर्फ फॉर्मल नहीं रही। हम दोनों एक दूसरे की मन के बातों को समझने लगे थे। कभी कभी आंटी हंसते हुए बोल देती, विक्की, तुम्हारे साथ बात करना मुझे बहुत आसान लगता है। कभी कभी लगता है कि जैसे सारी थकान दूर हो जाती है। मैंने जवाब दिया, आंटी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी सिर्फ बातचीत से ही सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है। एक दिन उन्होंने मुझसे मदद मांगी। उनका कंप्यूटर कुछ टेक्निकल समस्या दिखा रहा था। मैं उनके फ्लैट पर गया और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनकी समस्या सुलझाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विक्की, तुम्हारी मदद से मेरी सारी चिंता कम हो जाती है। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, बस यही तो दोस्ती का मतलब है।